अररिया में हो रहे मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों की कतारें विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगी हुई है। मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में राजद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने जोकीहाट के सिसौना स्थित मध्य विद्यालय सिसौना दक्षिण भाग के मतदान केंद्र संख्या 123 पर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के लिए आए शाहनवाज आलम अपनी मां और मरहूम जनाब पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण एवं अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लेकर चुनावी समर में प्राथमिकता के साथ लड़ने की बात कही। मतदान जा रहा है। पूरी अररिया लोकसभा के मतदाता सभी वर्गों के लोगों का पूरा समर्थन महागठबंधन की तरफ है, राजद की तरफ है। पिछले 5 वर्षों से जो लोग कुर्सी पर बैठे थे और 10 साल जो केंद्र में थे, लोगों में उनके प्रति अविश्वास है, असंतोष है। तो अररिया के लोगों ने परिवर्तन का जो है ठान लिया है। अररिया की बात की जाए तो तस्लीम साहब की धरती रही है। तस्लीमुद्दीन लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। आप उनके छोटे बेटे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार पूरा साथ आपको मिलेगा? क्योंकि 2019 में आप किस तरीके से आपके बड़े भाई यहाँ से चुनाव हार गए? 2014 में हमारे पिताजी लगभग 1,60,000 मतों से जीते थे और इस बार का चुनाव जो है वही माहौल है, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उससे अररिया की जनता जो है क्या कहते हैं नहीं सुनने जा रही है। अररिया का जो मुद्दा था, चाहे अररिया बाढ़ जो है एक जटिल समस्या है, बाढ़ के स्थायी निदान के लिए कुछ नहीं किया गया, पलायन नहीं रोका गया, छोटे कल कारखाने नहीं हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक ट्रेन दिल्ली को चलती है सीमांचल एक्सप्रेस जो लालू प्रसाद यादव जी और हमारे पिताजी ने खुलवाया था। अब पलायन नहीं रोक सकते हैं, कम से कम एक अच्छा ट्रेन दे दीजिए। पटना की दूरी 350 किलोमीटर की, वहाँ के लिए ट्रेन नहीं है। अररिया की गोद से चांदनी चौक, 20 शहर में है चांदनी चौक, वहाँ से अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन को एक रोड जाती है जो वर्षों से क्या कहते हैं घुटने भर गड्ढे हैं। कई बार हमारे क्या कहते हैं युवाओं ने धरना दिया। ये सारे मुद्दों को लेकर के अररिया परेशान था और इस बार जो है अररिया क्या कहते हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री अमित शाह लगातार जो अपने भाषण दे रहे हैं कि किस तरीके से संपत्ति छीन के एक वर्ग को दिया जाएगा, हमें उस 20% का वोट जरूरत नहीं है, जिस तरीके से तुष्टिकरण का आरोप लालू यादव कौन क्या छीन रहा है वो मुद्दा नहीं है। वो असर हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्या है, मूलभूत समस्या सुविधाओं से हम वंचित हैं, वो समस्या है, उस पर चुनाव हो रहा है। क्या उसका असर पड़ेगा? मेरा कहना है कि जो प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कोई असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री से लेके जेपी नड्डा, अमित शाह, सारे लोग अररिया में कई सभा किए, लेकिन एक एकलौता हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सब पे भारी है। कारण है कि जो 17 वर्ष जो बिहार में जदयू भाजपा की सरकार रही, लेकिन जब 17 महीने आदरणीय तेजस्वी जी को जो मौका मिला, जो वो कहा करते थे जब हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई की सरकार आएगी, रोजगार की सरकार आएगी, और 17 महीनों में मैं समझता हूँ बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई टोला नहीं है जहाँ से 2-4 लड़के लड़कियाँ मास्टर नहीं बने।